फाइनल ईयर के स्टूडेंट को प्रमोट किया जाएगा। सर इस बात पर हमको भरोसा नहीं है। अगर दोस्त तुझे तेरे बात पर भरोसा नहीं तो जिंदगी में सक्सेस तेरे पास नहीं होगा। जो हमारे सीएम कह रहे हैं कि सभी स्टूडेंट को प्रमोट किया जाएगा, हमारा निर्णय चेंज नहीं होगा, तो दोस्त उनके बात पर भरोसा कर। अगर तुझे उनके बात पर भरोसा है, तुम्हें तुम्हारे पर विश्वास है, तो तुम्हारा विश्वास कोई तोड़ नहीं सकता, उसे हिलाया नहीं सकता। दोस्तों एक छोटी सी मोटिवेशनल कहानी है जो मैं आपको सुनाने वाला हूं, जरूर इस वीडियो को पूरा देखना और इससे डेफिनेटली आप कुछ सीखोगे। दोस्तों एक बहुत बड़ी मंदिर होती है, उस मंदिर में एक साधु रहता है। एक घर होता है, वो छोटे से गांव का एक घर होता है और गांव में ही एक वो मंदिर होता है जहां एक साधु रहता है, ठीक है। और उस गांव के जो घर में रहती है बहुत गरीब फैमिली रहती है, सिर्फ एक बच्ची और एक उसकी माँ। उनके पास एक गाय होता है जिसका वो दूध निकाल के अपनी जिंदगी का गुजर बसर करते रहते हैं। और वो हमेशा उस गाय के दूध को सुबह सुबह उस साधु के जो आश्रम होते हैं, वो जो मंदिर होते हैं, वहां डोनेट करने जाते हैं, मतलब दान देने जाते हैं, एक सेवा करने के भाव से, एक सेवा के तरीके से। हमेशा उस घर की बच्ची उस दूध को लेके जाके साधु को हमेशा दिया करती थी और साधु उस दूध को लिया करता था, खुद भी उसका सेवन किया करता था और भगवान को भी कराया करता था, भगवान के चरणों में अर्पित किया करता था और उनके प्रसाद को खुद ग्रहण भी किया करता था। ये पूरे सिनेरी में बारिश का मौसम आ गया और बारिश चालू हो गई और उस बारिश के समय भी वो बच्ची जो बीच में नदी होती थी, उस नदी को पार करके मंदिर जाके उस साधु को वो दूध दिया करती थी। एक दिन ऐसा आया कि बादल पूरे घने हो चुके थे, बारिश की आने की संभावना ज्यादा थी। तब माता, वो बच्ची जब अपने घर से निकल रही थी साधु को दूध देने के लिए, अपनी माँ को बोल के कि माँ मैं मंदिर जा रही हूँ, उधर मंदिर में दूध देने के लिए। तब माँ कहती है उस बच्ची से, बेटा जा तो जरूर, लेकिन बाबा को बोल देना आज जाके, साधु बाबा को, कि मैं कल के दिन नहीं आ पाऊंगी, ऐसा मेरी माँ ने बोला है, क्योंकि बादल बहुत घना हो चुका है, बादल पूरा घिरा हुआ है, बारिश आने की संभावना ज्यादा है। तो कल के दिन अगर बारिश ज्यादा आता है तो पूरा नदी भर जाएगा, जिसके वजह से मैं कल के दिन नहीं आ पाऊंगी। बिकॉज नदी इतना भर जाता है कि अगर कोई उसमें चल के चला जाए तो वो डूब जाएगा, जिसके वजह से उनकी माँ ने मना कर दिया रहता है। बच्ची जाती है, साधु महाराज को दूध देती है। दूध देते वक्त एक ही चीज कहती है साधु महाराज को कि महाराज कल के दिन में शायद नहीं आ पाऊंगी, बिकॉज बारिश आने वाला है। मम्मी ने ऐसा कहा है कि कल के दिन बारिश ज्यादा आने वाला है, तालाब पूरा भर जाएगा, नदी पूरी भर जाएगी, जिसके वजह से कल मैं उधर से चल के यहाँ तक नहीं आ पाऊंगी नदी को पार करके। तो गुरुजी मैं कल नहीं आ पाऊंगी, बाबा मैं कल नहीं आ पाऊंगी। तब बाबा एक बात बोलते हैं, बेटा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, कोई बात नहीं, कल तुम यहाँ आ पाओगी, मुझे दूध दे के जाओगी। तो बच्ची बोलती कैसे बाबा? तब बाबा कहते हैं मैं तुमको एक मंत्र देता हूँ, वो मंत्र को जपते जपते तुम आना, मुझे दूध भी दे दोगी, और मंत्र को जपते जपते चली जाना, तुम दूध दे के अपने घर भी चली जाओगी। बच्ची ने उनके बात पर विश्वास किया और वो अपने घर के लिए लौटी। घर पे जाके अपनी माता को बताई कि माता, साधु महाराज जो थे, जो हमारे बाबा थे, उन्होंने यही कहा कि मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूँ। उन्होंने मुझे एक मंत्र दिया है कि उस मंत्र में तालाब, नदी में कितनी भी पानी आ जाए, कितनी भी पानी बढ़ जाए, तब भी मैं नदी के पानी में हवा में चलते हुए उनके पास पहुंच जाऊंगी और उनको दूध दे दूंगी। तो मम्मी वो भी बोलती है ठीक है, बाबा ने बोला है तो होगा ऐसा, लेकिन संभल के जाना। बच्ची बोलती ठीक है। जब दूसरा दिन आता है और बच्ची निकलने वाली रहती है बाबा को दूध देने के लिए, तब माँ बोलती बेटा जा रही है तो संभल के जाना। बेटी बोलती ठीक है। पानी बहुत भरे हुए रहते हैं, नदी के लेवल जो पानी के रहते हैं वो काफी इंक्रीज रहती है, तब भी वो बच्ची को बाबा के बात पर विश्वास था, उसके मंत्र पर विश्वास था और उस बच्ची को खुद के बात पर विश्वास था कि मैं यहाँ से नदी पार करके वहां चली जाऊंगी। बच्ची ने मंत्र बोलना चालू किया। मंत्र बोलते बोलते उस पानी के ऊपर चलते हुए वो मंदिर तक पहुंच गई। जैसे ही मंदिर तक पहुंची, नदी का पानी इतना बड़ा हुआ था कि कोई भी उसके ऊपर पैर रख के नहीं आ सकता, और अगर आ जाए तो डूब जाएगा। बाबा जैसे ही ये चीज देखता है तो आश्चर्यचकित हो जाता है। वो सोचता है ये कैसे हो गया। तब
मतलब उसको लगता है कि मेरी सिद्धि साकार हो गई है, मैंने मतलब सिद्धि हासिल कर लिया है, मेरा इतने दिन का तपस्या पूरा हो चुका है, और वो बहुत खुश हो जाता है। बेटी को आशीर्वाद देता है, बोलता है बेटी चली जा फिर से अपने घर की ओर, तू चली जाएगी। बेटी वो बात भी सुनती है, बेटी फिर से मंत्र बोलते बोलते अपने घर की ओर रवाना होती है, और वो रियली पानी में चलते चलते अपने घर की ओर रवाना होती है। बाबा देखता रहता है और वो बहुत खुश होकर झूमने लगता है। बच्ची अपने घर चली जाती है, बाबा सोचता है कि क्यों ना अब मैं चलता हूँ, और बाबा जैसे ही पानी में पैर लगता है बाबा डूब जाता है, क्योंकि बाबा को खुद के अपने बात पर भरोसा नहीं था कि मैं इस पानी पे चल सकता हूँ। वो खुद अपने आप में कंफ्यूज था। तो दोस्तों ये कहानी से आप क्या सीखते हो? दोस्तों इस कहानी से यही सीखते हो कि अगर तुम्हें तुम पर भरोसा हो ना, तो तुम्हें कोई झुका नहीं सकता, तुम्हें कोई गिरा नहीं सकता। अगर तुम्हें अपने बात पर विश्वास रखना आता है तो जिंदगी में सक्सेस भी तुम्हारे पास ही होगा। दोस्तों ये छोटी सी कहानी थी आप लोगों के लिए। जाते जाते आपसे यही कहूंगा, कुछ बन दिखाओ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे आप जैसा। थैंक यू सो मच दोस्तों, जय हिंद।